के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाशिवरात्रि के दिन गंगा किनारे परमट मंदिर में अंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन देखने को मिले। यहाँ के भक्तों का कहना है कि इस पावन दिन पर अंदेश्वर बाबा सभी भक्तों को आनंद बांट रहे हैं। यहाँ जितनी भीड़ गंगा के तट पर स्थित अंदेश्वर मंदिर में होती है, उतनी शायद किसी और ज्योतिर्लिंग मंदिर में होती होगी। भक्तों की माने तो उनका कहना है कि अंदेश्वर बाबा के दर्शन जो कोई एक बार कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हैं और मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे और बैरियर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। क्योंकि आनंदेश्वर मंदिर जो परमठ में स्थित है, वहाँ पे मंदिर में सावन के पहले सोमवार को एक्सपेक्टेड है कि 2.5 लाख से 3 लाख के लोग दर्शन करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कल रात 8 बजे से ही पुलिस बल यहाँ पे लग गया है। व्यवस्था को पूरी 2 जोन्स में बांटा गया है। दोनों जोन के प्रभारी एक एसपी साहब बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त 5 सीओज लगाए गए हैं। 18 के करीब इंस्पेक्टर्स प्लस एसओज लगाए गए हैं। यहाँ सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। इस सावन में करीब 27 साल बाद विशेष संयोग बन रहा है। खास ये है कि सोमवार को इस माह की शुरुआत हो रही है और समापन भी सोमवार को ही होगी। खास बात ये भी है कि वैधृत्य योग के साथ सावन शुरू हो रहा है और आयुष्मान योग के साथ इस माह की समाप्ति होगी। खासकर सोमवार के दिन महादेव की आराधना से शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। भगवान आशुतोष की कृपा से निर्धन को धन और निस्संतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। बाबा भोले की पूजा से भाग्य पलट सकता है। सावन की पहली सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसी कामना से दूर दराज से आए भक्तों ने जल, दूध, शहद, घी, गुलाब, बेल, फल आदि से पूजा अर्चना की। उसके बाद घी के दीपक से आरती कर क्षमा याचना की। ये श्री गोपीश्वर महादेव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित हैं। जिस समय भगवान ने महाराज किया था तो भगवान शंकर यहाँ रास देखने के लिए आए थे और इनको भीतर नहीं घुसने दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई उपाय बताओ। तो गोपियों ने कहा कि बाबा गोपी बन जाओ। तो भगवान शंकर यहाँ गोपी बने और गोपी बन करके इन्होंने महाराज को देखा। सावन का महीना जो है ये भगवान शिव और पार्वती का महीना है। इसका प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। दूसरे दिन सावन के महीने में ही मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था। इसलिए जो कुंवारी लड़की होती हैं वो बेलपत्र चढ़ाती हैं। मेरे को यहाँ पर पूजा करने में अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पर जल चढ़ाने से, पूजा करने से, दर्शन करने से हर मन की इच्छा पूरी होती है। इसी इच्छा को लेकर मैं यहाँ गोपेश्वर में दर्शन करने आई हूँ और दर्शन करके मेरा रोम रोम खुश हो गया है। मैंने दर्शन करा, बड़ा आनंद आया। भगवान शिव सबकी इच्छा पूरी करें, सबकी मनोकामना पूरी। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के पाहो के पास शराब की दुकान पर आपसी विवाद हो गया, जिससे विवाद के दौरान चली पिस्टल की गोली से एक युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण दोषियों को पकड़ने, मृतक के परिवार को सरकारी सहायता दिलाने और मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को विवेचना में शामिल करने तथा उसके प्रति उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष कछवा विश्वज्योति राय के घटनास्थल पर पहुंचते ही पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी के सिर पर चोट भी आई। जब थाना अध्यक्ष ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने रिवॉल्वर छीनने का भी प्रयास किया। हालात बेकाबू होते हुए देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे डीएम और एसपी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 रुपए परिजनों को देने की घोषणा की तथा तत्काल प्रभाव से मंदिर के पास स्थित देसी व अंग्रेजी शराब तथा बियर की दुकानों को हटाने के लिए कार्यवाही करने की बात कही। मेरठ में इस चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को किया परेशान। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली थी, वही बारिश हुए कई समय बीत जाने के बाद सूर्य देव ने फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से घरों में कैद कर दिया। इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए महिलाओं ने एक पूल पार्टी का आयोजन किया,
जिसमें महिलाओं ने अपने ग्रुप के साथ अपने बच्चों को भी इस पार्टी का आनंद दिलाया, जहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के खेल खेले, डांस किया, गीत गाए और पूरी तरह इस पार्टी का आनंद लेते हुए इस गर्मी को मात देने की पूरी तैयारी की। वहीं जब बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ आकर गर्मी से काफी राहत मिली है और यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया, तरह तरह के खेल भी खेले। साथ ही उनका कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद एक और गर्मी की छुट्टी का आनंद हमने यहाँ लिया है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बारिश चल रही थी तो कुछ राहत थी घर पर, लेकिन इस समय धूप निकली है बारिश के बाद में तो बहुत ज़्यादा घुमस हो रही थी। घर में ऐसा लग रहा था दम घुटा घुटा सा। हमने प्लानिंग करी है कि हम लोग एक स्विमिंग पूल चलते हैं, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चे आए हैं, बहुत सारे गेम्स लाए हैं, सब गेम्स खेल रहे हैं, पकौड़ियों का आनंद ले रहे हैं, सारी गर्मी से बच गए। घर पे बहुत गर्मी थी इस समय और बारिश के बाद तो ज़्यादा घमस हो गई थी, इसलिए सबका यहाँ एंजॉय हो रहा है। मऊ जिले के रतनपुर ब्लॉक के किसानों का कारनामा और उनके हौसलों को देखकर हर कोई किसानों को सलाम कर रहा है। यहाँ स्थित इटोरा ताल व गाड़ा ताल जो हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें करीब 20 गांव के रहने वाले 15,000 किसानों की उपजाऊ जमीन आती है, जो प्रत्येक वर्ष पानी में डूबने से बर्बाद हो जाती है, जिसको बचाने के लिए किसानों ने लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर ताल के पानी को निकालने के लिए ड्रेन की सफाई करवाई है। इसी ताल के पानी से लोगों की फसल हर बार डूबकर खराब हो जाती थी, जिसको बचाने के लिए किसानों ने कई बार प्रशासन से ड्रेन की सफाई की बात की, परंतु प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं करवाई गई, जिसके लिए किसानों ने खुद चंदा इकट्ठा करके ड्रेन की सफाई करवाई। किसानों ने बताया कि इस ताल का पानी तमसा नदी में जाकर मिलता है, लेकिन कई वर्षों से ड्रेन की सफाई न होने के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। किसानों की इच्छा है कि प्रदेश की सरकार हमारी बात सुने। किसानों की इच्छा है कि प्रदेश की सरकार हमारी बात सुने और हम किसानों के हित की बात करें। धान की खेती अच्छी होती है और जब फसल तैयार हो साहब तो पानी भर जाए, डूब जाए, तो वो समस्या ही है साहब कि काच के तो गेहूँ बोए के पड़ी, वो लेट गेहूँ बुआ। अब 2 बीघा में 2 कुंटल गेहूँ बोए, लागत भी ना आई। तो ये देखत देखत ये दौड़ना हाँ जिला पर तो ये कि का भइल तो कहूँ कि सरकार ना खोदवाई, तो चंदा मांग के शुरू कैली जा कि जब ने खोदा जाए तो उन्हें खोदा जाए, तो कुछ रहू गई साहबों में बारिश की वजह से। अब फिर पानी जो निकल जाए संजोग बस तो खुदा ही ना निकली। अगली साल धान पूरा डूब गया पानी की वजह से और 20 जनवरी तक जो है जाकर खेत बोने लायक हुआ। 30 जनवरी तक बुआई हुई। नतीजा ये निकला कि पूरी फसल जो है उसकी भर्ती भी नहीं आई जितनी भर्ती दिया गया। सब लोग उब गए, परेशान थे। यहाँ सांसद और विधायक यही आवाज़ पहुँचाने वाले हैं, लेकिन हरिनारायण जी जो है कभी आए नहीं, जब से जीते तब से आए नहीं क्षेत्र में। सावन का आया पहला सोमवार, कान्हा की नगरी मथुरा शिवमयी हो गई है। वृंदावन स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर की इच्छा भगवान की रासलीला देखने को हुई तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन आए थे। ये शिव मंदिर कृष्णकालीन बताया जाता है। यहाँ ऐसे ही समय समय पर भगवान शंकर ने विभिन्न रूप धारण कर अपने प्रिय आराध्य की लीलाओं का दीर्घ दर्शन किया था। श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा में सावन के सोमवार पर धूम मची हुई है। ब्रज में होली, सावन और जन्माष्टमी बड़े ही भक्तिमय वातावरण में मनाई जाती है। इसी क्रम में मथुरा के शिव मंदिरों में सावन के सोमवार पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। सभी शिव मंदिरों में भक्तों की अपार श्रद्धा और भीड़ देखी गई है। लोग भगवान शिव और पार्वती को बेल पत्र और दूध से स्नान करा रहे थे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव सावन के इन 4 सोमवार को स्वयं मथुरा आए थे और यहाँ के वासियों ने उन्हें दूध से स्नान कर बेल पत्र चढ़ाया था। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसके यश, व्यापार में उन्नति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। गोरखपुर फर्टिलाइजर एसएसबी हेडक्वार्टर में भारत सरकार की योजना स्किल डेवलपमेंट भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फीता काट कर किया।
स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत रिटायर्ड एसएसबी के जवानों व बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इन लोगों को कहीं भी रोजगार मिल सके। योगी ने कैंपस में आम के वृक्ष भी लगवाए और गोरखपुर को विकास की ओर आकर्षित कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पिछले 1.5 दशक से ऊपर भारत नेपाल सीमा में सुरक्षा और सद्भावना के साथ साथ अब इस क्षेत्र में रोजगार परक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का दायित्व अपने हाथों में लिया है। मैं सशस्त्र सीमा बल के इस अभिनव प्रयोग को हृदय से साधुवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 66 के पार्षद आरिफ गाजी और उसके साथी शादाब पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। जब देर रात आरिफ अपने साथी शादाब के साथ क्षेत्र के बेस्ट हेयर नाम की सलून की दुकान पर मौजूद थे, जिससे पार्षद बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया और दूसरी तरफ उसके साथी को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ एसएसपी मंजिल सैनी मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश सामने आ रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मृतक आरिफ कुख्यात बदमाश सलमान का चाचा है। सलमान इस वक्त लूट और हत्या के मामले में मेरठ जिला जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि मृतक आरिफ सलमान के मुकदमे में पैरवी करता था, जिस कारण आज आरिफ की हत्या कर दी गई। जिस वक्त आरिफ पार्षद की हत्या की गई, उस वक्त एसएसपी के आदेश से शहर भर में सघन चेकिंग की जा रही थी और ऐसे में हथियार लेकर आना और हत्या कर मौके से फरार हो जाना पुलिस की लापरवाही उजागर करता है। फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये अभी शाम की घटना है थाना कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें एक दुकान है हेयर कटिंग की। वहाँ पर एक गोली चली है और एक व्यक्ति है जो आरिफ पार्षद जिनका नाम है, उनकी मृत्यु हुई है। और एक और व्यक्ति है जो अभी शादाब नाम के, जो अभी घायल है, जिनको उपचार के लिए भिजवाया गया है। इसमें कुछ पुरानी रंजिश सामने आ रही है, तो इसमें हम लोग अभी उनके परिजनों से बात करके इसमें मुकदमा लिख के, जो भी इसमें अभियुक्त हैं, जो भी इसमें जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।